Mr. Patel should be considered our next FBI director. Mr. Patel knows it. Mr. Patel exposed it. And Mr. Patel has targeted for it the FBI. केशव पटेल न्यू एफबीआई चीफ का न्यू एफबीआई चीफ केशव पटेल ने अपना ओथ ले लिया है। और ये जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो क्योंकि बेसिकली एफबीआई ने बहुत सारा काम किया था, एफबीआई ने बहुत सारा काम किया था ट्रम्प के खिलाफ, तो इस चीज़ को आप देखें और बड़ा नैरोली उनको अप्रूव किया गया। आपको पता है इतना कोई आसान काम नहीं था। इंडिया जहां भी जाता है वो उस मिट्टी से प्यार करता है क्योंकि वो अपनी मिट्टी। हमारे यहाँ दो कॉन्सेप्ट है, एक है जन्मभूमि, एक है कर्मभूमि। और जन्मभूमि और कर्मभूमि यदि सेम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यदि जन्मभूमि और कर्मभूमि अलग अलग है, यानी कि आप इंडियन हैं लेकिन आप खाते और कमाते अमेरिका में हैं, तो आप अपनी कर्मभूमि से भी आप जो है उसको माँ का ही प्यार देंगे। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को लीड करेंगे, हेड करेंगे। केशव पटेल को बहुत बहुत मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस केशव पटेल। और काश पटेल ने उन लोगों को क्रिमिनल गैंगस्टर कहा था जिन्होंने ट्रम्प की हवाले से बात की थी। तो कर्मभूमि के प्रति भी भारतीय का जो लगाव है, भारतीय का जो डेडिकेशन है वो सेम होता है। इसलिए वो उनकी तो जन्मभूमि भी है काश पटेल साहब की और कर्मभूमि भी अब अमेरिका ही है, हालांकि उनकी जो एंसेस्ट्रल भूमि है वो भारत रहेगा। तो इस वजह से है ये, ऐसा कोई ट्रांजैक्शनल अलायंस नहीं है कि काश पटेल साहब को कुछ फायदा पहुंचाएंगे ट्रम्प साहब काश पटेल को फायदा पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक हमारे सोचने का तरीका है, उसका अलायंस है। अमेरिकन या जो ट्रम्प साहब है वो भी अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, अपनी कल्चर से प्यार करते हैं। वो हर उस आदमी को कहने तुम निकल जाओ यहां से जो हमारे कल्चर से नफरत करता है। आपके भी कल्चर से देखिए, को मैं पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के कल्चर को नफरत की भरी निगाहों से देखूं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे निकल जाओ यहां से यार, जब तुम्हें हमारा कल्चर नहीं पसंद है, देन गेट आउट फ्रॉम हियर। केशव पटेल, व्हाट ए स्मार्ट मैन एंड व्हाट ए ब्रेव मैन, व्हाट ए ब्रेव पर्सन। उन्होंने ओथ लेते हुए ये कहा, ओथ लेने के बाद जो स्पीच की उसमें उनका ये कहना था कि ब्रिंग इट ऑन, आप कर लें मेरे खिलाफ जो करना है, आपने मेरे खिलाफ जो बोलना है बोल लें। मुझे जिस तरीके से मीडिया ने टारगेट किया है, काफ़ी मीडिया ऐसा था जिसने नेगेटिव भी उनके खिलाफ कैंपेन चलाई। उनके फेथ को टारगेट किया गया, उनकी पर्सनालिटी को टारगेट किया गया, उनके कॉन्सेप्ट्स को टारगेट किया गया, उनके नैरेटिव को टारगेट किया गया। तो कैश पटेल ने बड़े एक कहते बिंदास होकर उन्होंने ये कहा है कि ब्रिंग इट ऑन, अब तो जीत ही गया, हुन ते जित गए ने, जो मर्जी तुसी करना कर लो, जो आपने करना था वो कर लिया। तो मीडिया को ये कह रहे थे कि आप जो कर सकते हैं वो करें। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि इस सेरेमनी की ख़ास बात ये रही कि इस सेरेमनी में उनके रिलेटिव्स भी शामिल हुए, कि सिस्टर हैं वो उनके साथ थी। और एक बड़ी ख़ास बात यह है कि उन्होंने गीता पर हाथ रखकर ये ओथ टेकिंग सेरेमनी की है। उन्होंने अपना ओथ लिया है गीता पर हाथ रख के, क्योंकि जब उनसे ओथ लिया जा रहा था तो ये कहा गया कि आप गीता पर हाथ रखकर ये पढ़ें और ये कहें, ये ओथ लें। और फिर उन्होंने गीता पर हाथ रख के, गीता जो कि उनकी बहन के हाथ में थी और उस साथ में उनकी गर्लफ्रेंड मौजूद थी, उन्होंने भी पकड़ी हुई थी। तो जो केश पटेल हैं उन्होंने गीता पर हाथ रखकर अपना ओथ लिया है एज ए एफबीआई चीफ। अमेरिका की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के हेड का ओथ केशव पटेल ने गीता पर हाथ रख कर लिया है। हमने देखा कि उन्होंने अपनी जो गर्लफ्रेंड है उनकी बड़ी तारीफ की। उनकी जो भाई और दूसरी फैमिली थी वो दूसरे स्टेट से फ्लाई करके वहां तक पहुंचे। 18वां बंदा है काश पटेल जिसको अप्रूव किया है। आपको पता है इनके इंडियन बैकग्राउंड और नरेंद्र मोदी से दोस्ती का तो पता ही है, ठीक है। तो अभी हाल ही में जब नरेंद्र मोदी गए हुए थे अमेरिका तो इससे मुलाकात नहीं की उन्होंने। वाई? बिकॉज ही वॉज नॉट कन्फर्म्ड बाय द सेनेट। इससे मुलाकात विवेक रामास्वामी से हुई है, इससे नहीं हुई। और दूसरा ये भी था कि
डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस से जो मुलाकात हो गई थी। तो अगर इनसे भी मुलाकात होती तो लोगों ने कहना था व्हाई द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन इज मीटिंग ऑल द डीप स्टेट एंड द नेशनल इंटेलिजेंस के लोगों को क्यों मिल रहे हैं। ठीक है ना जी। सो ये चीज़ वो है। अब अगर आप देखें तो ये इनकी जो पोजीशन है आकाश पटेल की, ये पूरी की पूरी एजेंसी को हिला देंगे। इंडियन बैकग्राउंड का बंदा है। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक चीज़ तो ये है कि उन्होंने कहना जी हाँ जी, क्या करना है? उन्होंने कहना जी मैंने वही करना है जो मुझे ट्रम्प ने कहना है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इस तरह के जो नॉन वाइट लोग हैं, अगर वो आते हैं और पावर में इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो इट कैन लीड टू कि जी इनको नहीं लेके आना पावर में। आपको पता है जो भी है, लेकिन सिस्टम इतना आसान नहीं है। अब जो एफबीआई जो डायरेक्टर है, उसके कुछ 37,000 मुलाजिम हैं, 55 इनके ऑफिसेस हैं, 350 इनके सैटेलाइट ऑफिसेस हैं, दुनिया की 60 फॉरेन लोकेशंस पे काम कर रहे हैं, 200 कंट्रीज में ये आप वो लगे हुए हैं, 200 के 200 मुल्कों को कवर करते हैं। और सो इट मीन्स कि उसके पास तो बहुत बड़ा मैंडेट है। लेकिन नॉर्मली जो एफबीआई के लोग होते हैं ये मीडिया पे नहीं आते, लेकिन बिकॉज ये ट्रम्प की पार्टी के लोग हैं तो इनका ये है कि ये बहुत ज़्यादा मीडिया पे आते हैं, या मीडिया इनको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन देता है, या मीडिया इनको ये कहता है, बुलाता है, बात करता है इनसे। समझ रहे हैं आप बात का? मीडिया इनसे इनको बुलाता है, मीडिया इनसे बात करता है, मीडिया सारा कुछ करता है इनके साथ। 70-80 साल पहले केशव पटेल का ख़ानदान इंडिया भद्रान विलेज, जो कि आनंद डिस्ट्रिक्ट, और ये गुजरात की फैमिली है, गुजराती फैमिली है। और ये फैमिली 70-80 ईयर्स बैक इन्होंने युगांडा को माइग्रेट किया। अब युगांडा में उस वक्त ईदी अमीन डिक्टेटर जब आया तो ईदी अमीन ने इंडियंस को निकाल दिया वहाँ से, और इंडियंस को वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि वहाँ पर बड़ा जुल्म सितम हो रहा था। तो ईदी अमीन डिक्टेटर के दौर में कैश पटेल की फैमिली वापस इंडिया पहुंची, क्योंकि बहुत सारे उस वक्त ख़ानदान ऐसे थे, काफ़ी बड़ी तादाद में इंडियंस ऐसे थे कि जब ये हुआ तो वो वापस इंडिया पहुंचे, और फिर इंडिया पहुंचने के बाद उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ माइग्रेशन के लिए अपनी एप्लीकेशंस दी। कैशव पटेल की फैमिली इंडिया से दोबारा माइग्रेट किया उन्होंने कनाडा में, और फिर कनाडा से वो माइग्रेट करके अमेरिका हो चाहे यूके या दुनिया की कोई भी कंट्री जहां पर इंडियन ओरिजिन के लोग जो है वो आगे की तरफ आते हैं, और जैसे ऋषि सोनक साहब थे तो पाकिस्तान में भी लोग बहुत खुश होते थे कि जाहिर है कि हमारे रीजन से एक जो है एक साहब जो है वहां पर प्राइम मिनिस्टर बने। कहीं ना कहीं से बहरहाल उनके रूट्स तो हैं ना इंडियन, अब चाहे वो कभी कह लीजिए कि पैदा वो वहां हुए यूके में या जो भी, लेकिन इसी तरीके से काश पटेल साहब को भी यहाँ पर बहुत पॉजिटिव तरीके से देखा और बात की जा रही है।